का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सिरसा के 15 गांव में इनेलो एचएलपी की जनसभाएं, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा और अभय चौटाला साथ साथ पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनेलो नेता अभय चौटाला ने लोगों से अपील की है। सिरसा में गोपाल कांडा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। सिरसा में इनेलो और एचएलपी की बैक टू बैक कई जनसभाएं, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का धुआंधार प्रचार जारी। जनसभा में गोपाल कांडा और अभय चौटाला साथ साथ नजर आ रहे हैं। निजिया खेड़ा, अली मोहम्मद, राजपुरा, कैरावाली में जनसभाएं हुई हैं। साहूवाला और नहराना, नारायण खेड़ा में भी जनसभा हुई। ये बड़ी खबर, एचएलपी आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और ये सिरसा वासियों का चुनाव है। अभय चौटाला ने यह कहा कि लोग बढ़ चढ़ करके गोपाल कांडा को वोट दें। अभय चौटाला ने ये बातें कही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभय चौटाला बैक टू बैक रैलियों में सिरसा से उम्मीदवार और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के जन समर्थन में रैलियां कर रहे हैं और दोनों ही नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बैक टू बैक कार्यक्रम, बैक टू बैक जनसभाएं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा में इनेलो और एचएलपी की बैक टू बैक जनसभाएं देखने को मिल रही हैं। नंबर पे बटन और मेरी तस्वीरें आप देखिए, निजिया खेड़ा में कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला, जन समर्थन देखने को मिला सिरसा उम्मीदवार गोपाल कांडा के पक्ष में और लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए। अभय चौटाला भी साथ में मौजूद रहे। अली मोहम्मद में भी इसी तरह से दोनों नेता साथ में पहुंचे। राजपुरा, कैरावाली की तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे इस कार्यक्रम के दौरान। और साहूवाला, नहराना गांव और नारायण खेड़ा, अलग अलग जगहों पर इसी तरह से जन समर्थन लोगों का मिलता हुआ दिखाई दिया। निशान 4 नंबर पे बटन और मेरी हाजिरी लगा लियो। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से जारी है और इनेलो और एचएलपी की ये बैक टू बैक जनसभाएं, क्या कुछ रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, इनेलो और एचएलपी की बैक टू बैक कई जनसभाएं जो हैं वो इस वक्त सिरसा में चल रही हैं। जनसभाओं की अगर बात की जाए तो 10 जनसभा अभी तक जो है वो कवर कर चुके हैं। 10 जनसभाएं एचएलपी और आईएनएलडी के जो नेता हैं, आईएनएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला और हरियाणा नेशनल पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा, ये लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आईएनएलडी, एचएलपी और बीएसपी गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम झंडों के नीचे, तमाम पार्टियों के बैनर के नीचे ये जनसभाएं जो है वो लगातार जारी है। करीब 15 जनसभाएं आज होनी है, जिनमें से 10 कर चुके हैं और 11वीं जनसभा के लिए अब से कुछ ही देर बाद जो है वो सिरसा विधायक और आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला जो है वो पहुंचेंगे। हरियाणा में सिरसा की सरकार होगी, ये कहना है सिरसा विधायक का, और कहीं ना कहीं अपने लिए वोटों की अपील करें। इसके साथ साथ बात की जाए तो जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं ये सिरसा का चुनाव है, ये विधायक का चुनाव नहीं है। सिरसा सरकार बनाने का लेकर चुनाव है। 500 सीट आप इस बार जितवा के दीजिए, सरकार सिरसा की रहने वाली है, सिरसा के लोगों की बनने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लोगों से बातचीत करते हुए, एक संबोधन के जरिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कुशल क्षेम जाना जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। फसल बाड़ी की बातें जो है उनसे पूछी जा रही है, किस प्रकार से फसल बाड़ी है, तमाम चीजें उनसे पूछी जा रही है। यानी कि एक भाषण न देकर के लोगों से सीधा संवाद जो है इन जनसभाओं के माध्यम से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन तमाम गांवों की अगर बात की जाए तो निजिया खेड़ा से इस जो है जनसभाओं की शुरुआत की गई थी। अली मोहम्मद, राजपुरा, कैरावाली, साहूवाला, नहराना, नारायण खेड़ा, ये तमाम जो गांव हैं, इन गांव में जनसभाएं जो है वो हो चुकी हैं। 10 जनसभाएं अभी तक हो चुकी हैं। 11वीं जनसभा जो है वो अभी शुरू होने वाली है। शेरपुरा गांव में अभी जो है दोनों ही नेता पहुंचे हैं। इसके बाद ताजिया खेड़ा, कुसुम्बी, कवरपुरा और फुलका, ये 5 गांव जो है अभी बचते हैं और इनको भी जो है इनमें जनसभाएं की जाएंगी, वोटों की अपील की जाएगी और लोगों में काफी उत्साह इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उसका नमूना जो विजुअल है उसके माध्यम से भी तमाम दर्शक देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग उमड़ करके आ रहे हैं। अपने दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया जा रहा है। मोटरसाइकिलों के जरिए
गांव के बाहर से गांव के अंदर तक जो है जनसभा के स्थान तक जो है उनको लाया जा रहा है, पटाखे बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। तो एक काफी उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तीन दलों का गठबंधन है रवि, जिस तरीके से आईएनएलडी, एचएलपी और बीएसपी का ये गठबंधन हुआ, तो इसको लेकर के क्या कुछ रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है? कितनी मजबूती ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है? जैसे ये कार्यक्रम करने के लिए पहुंच रहे हैं नेता, अलग अलग गाँव में जा रहे हैं दोनों नेता। काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और के लोग जो है वो सुनने को आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने नेताओं को सुनने के लिए इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि सिरसा के लोगों को यही लगता है कि पिछले 20 साल से उनकी अनदेखी हुई है और इस अनदेखी के कारण कहीं ना कहीं इस बार सिरसा की सरकार जो है वो लोग बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि इस बार सिरसा की सरकार अगर लानी है तो 500 सीटें सिरसा से जिता करके देनी होंगी और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो बहुत तेजी के साथ लोगों में वायरल हो रहा है और तमाम जो लोग हैं इस मैसेज को सुनने के लिए, तमाम अपने नेताओं की बात सुनने के लिए, किस प्रकार से उनका आगामी जो तमाम चीजें हैं वो रहने वाली है, किस प्रकार से विजन उनका जो है आगे अगर सत्ता में नेता आते हैं तो किस प्रकार से उनका विजन रहेगा, तो तमाम चीजें सुनने के लिए तमाम गांव के जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा जनसमूह इकट्ठा जो है जनसभा के दौरान हो जाता है और लोग खूब ठाके मार के जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला का अंदाज है वो अपनी बातें बताते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह है और उस उत्साह के कारण जो लोग हैं अपने दोनों ही नेताओं की बात सुनने के लिए वहां पहुंचते हैं। जी बिल्कुल रवि, आपने बताया कि जितने भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर भाषण नहीं दिया जा रहा है बल्कि संवाद लोगों से किया जा रहा है। क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है जब दो तरफा संवाद हो रहा है नेताओं के बीच और जनता के बीच में जो बातें हो रही हैं उसमें क्या कुछ मुख्य बातें निकल करके सामने आ रही हैं? कितना उत्साह लोगों में इस बार के चुनाव को लेकर के? देखिए बिल्कुल, देखिए दो तरफा संवाद बिल्कुल जनसभाओं के माध्यम से किया जा रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब जनसभा होती है तो नेता कहीं ना कहीं भाषण दे करके चले जाते हैं और यहाँ सिरसा की अगर बात की जाए, अभय सिंह चौटाला की बात की जाए, गोपाल कांडा की बात की जाए, तो दोनों ही नेता लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले उनका हालचाल जाना जा रहा है, उनकी फसलबाड़ी का किस प्रकार से काम चल रहा है वो जाना जा रहा है, किस प्रकार की समस्याएं उनको देखने को मिल रही है वो उनसे बातचीत की जा रही है। घर परिवार में तमाम जो लोग हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं, यानी कि तमाम चीजें उनके बारे में जानी जा रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं बातचीत करने के बाद वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिरसा की अगर सरकार होगी तो आपको उसका जो फायदा है वो मिलेगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो तमाम विकास के कार्य है वो रोहतक तक ही सिमट करके रह जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी है, आपको विकास चाहिए तो सिरसा की सरकार बनानी पड़ेगी और जब 5 तारीख को चुनाव होगा तो शिप के निशान पर गोपाल कांडा का जो चुनाव चिन्ह है शिप, यानी कि हवाई पानी वाला जहाज, उसके निशान के ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों को वोट डालना पड़ेगा और सिरसा से 500 सीट आप लोगों को जितवानी होंगी। बिल्कुल, एचएलपी सुप्रीमो का लगातार धुआंधार प्रचार जारी है रवि। पिछले काफी समय से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगभग तमाम गांवों को पहले कवर कर चुके हैं। तो ऐसे में अब कितना रिस्पांस आज के इन कार्यक्रमों को देखने को मिला है? क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि 11 कार्यक्रम हो चुके हैं, 10 से 11 कार्यक्रम हो चुके हैं, अलग अलग गाँव में ये दोनों नेता पहुंच रहे हैं और अब साथ में अभय चौटाला भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? अलग अलग गाँवों में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए और दोनों ही नेताओं के एक साथ चुनाव प्रचार करने से निकल करके सामने बाइकर अपनी बाइक लेकर 3 पार्टियों के झंडे उन बाइकों पर लगाकर खड़े हुए नजर आते हैं। तो देश का बाइकर कहीं न कहीं काफिले का स्वागत करते हैं, गोपाल कांडा और अभय सिंह चौटाला का स्वागत करते हैं अपने तमाम नेताओं को। बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा, मैं और भी जानकारी आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले बयान सुनवा देते हैं। 1 और 1 11 और 1 111 इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा लोकहित पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 111 तीनों मिल गया। हमें कोई दो राय नहीं है, 5 सीटा भी जीतोगा। आपका जो उत्साह है, जो जोश है, विशेष रूप से नौजवान के दिल से
मोटरसाइकिल के बड़े काफिले के साथ दिन मंडी में, दिन गांव में, जगह जगह अलग अलग समाज के लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोशीले नारे लगा करके जो आज स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मैं प्रेस के साथियों से ये कहना चाहूंगा कि इनके लोगों का फैसला आ गया। इस चुनाव के अंदर 5 तारीख को एक वोट जो है चुप के निशान पे लगा करके गोपाल को गठबंधन का प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे।